नमस्ते दोस्तों। आज हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बनाया है, आप देखिए इसको। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। बहावी आंदोलन से क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन को भारत में सबसे ज्यादा सैयद अहमद खान, सैयद अहमद बरेलवी और इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद ने प्रचारित किया था। बहावी आंदोलन को भारत में सबसे ज्यादा सैयद अहमद बरेलवी और इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद ने प्रचारित किया था। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, भारत में बहावी आंदोलन ईरान से प्रेरित होकर चलाया गया। इन दोनों कथन में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन यूपीएससी में जैसा देता है उसी तरह दिया हुआ है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नहीं एक नहीं दो। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और सी सही होगा, एक और दो दोनों। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न कथन में से कौन सा से सही है? पहला स्टेटमेंट अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खान था और दूसरा है इन्होंने पीली मुरीदी प्रथा को प्रोत्साहित किया था। दोनों में से कौन सही है? तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खान था, ये सही है। और इन्होंने पीली मुरीदी प्रथा को प्रोत्साहित किया, ये गलत है। इन्होंने पीली मुरीदी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था, तो इसलिए ये गलत है और केवल एक सही है, तो राइट ऑप्शन ए होगा, केवल एक। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम निम्न वर्ग का उत्थान का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम निम्न वर्ग का उत्थान का प्रयास किया। और दूसरा स्टेटमेंट है इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना किया था। ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है? तो सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम निम्न वर्ग का उत्थान का प्रयास किया, ये स्टेटमेंट गलत है। तो एक नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना किया था, ये राइट है। तो केवल दो ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, केवल दो। अब देखते हैं कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य मुस्लिमों में आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देना था। तो पहला स्टेटमेंट जो है अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में हुआ था, ये राइट है। और दूसरा है इसका उद्देश्य मुस्लिमों में आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देना था, ये भी राइट है। तो इसका आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। पांचवा क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1886 में भारत में हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट है इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाप ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है कमीशन में, बीपीएससी में, यूपीएससी में भी बहुत बार आया है। तो ये दोनों राइट है, दोनों स्टेटमेंट। तो सी आंसर होगा, एक और दो दोनों, क्योंकि ये 1875 में अमेरिका में स्थापना हुआ था। इसको अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में स्थापना हुआ था और 1886 में भारत में स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाप ने किया था, ये राइट है दोनों। तो राइट आंसर जो होगा सी। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। दूसरा जो कथन है राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। और तीसरा इन्होंने कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म पर निश्चित मत व्यक्त किया था। इस तीनों कथन में से कौन सा सही है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, ये राइट है, ये सही है। दूसरा कथन है कि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करता था, ये भी सही है। तीसरा कथन है इन्होंने कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म पर निश्चित मत व्यक्त किया था। तीसरा जो कथन है इन्होंने कर्म के सिद्धांत
मत व्यक्त किया था, ये गलत है। निश्चित मत व्यक्त नहीं किया था। इन्होंने कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म पर निश्चित मत व्यक्त नहीं किया था, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा सी, 1 और 2, केवल 1 और 2। इन्होंने कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म पर निश्चित मत व्यक्त नहीं किया था, ये सही होगा। तो राइट आंसर 1 और 2 होगा। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है तुहफतुल मुवाहिदीन राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण कृति है। दूसरा कथन है कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा दिया था, सम्मान से सम्मानित किया था। तो पहला जो कथन है तुहफतुल मुवाहिदीन राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण कृति है, ये सही है। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दिया था, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 कथन दिया हुआ है। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था, और दूसरा है इंडियन मिरर अंग्रेजी का पहला दैनिक समाचार होने का गौरव प्राप्त किया। तो ये राइट है स्टेटमेंट कि केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था, ये सही है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है इंडियन मिरर अंग्रेजी का पहला दैनिक समाचार होने का गौरव प्राप्त किया, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ये सही स्टेटमेंट है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और दूसरा है ये शूद्रों और स्त्रियों को वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के विरुद्ध थे, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ये शूद्रों और स्त्रियों को वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के विरुद्ध थे, ये गलत है। इन्होंने बढ़ावा दे रहे थे कि शूद्रों और स्त्रियों सभी को वेदों को की ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, और सिर्फ ये होगा आंसर, केवल 1। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने किया था। और दूसरा स्टेटमेंट है मिशन का दूसरा मठ अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने किया था। और दूसरा स्टेटमेंट मिशन का दूसरा मठ अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। और आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। थैंक यू। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन सेट किया हुआ है, आपको बहुत सहायता पहुंचाएगा।